हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स चेस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आपके समझ हिंदी प्लस जीके जीएस पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो जो आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 20 प्लस जो है आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्लस 20 क्वेश्चन जो फ्रेंड्स जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम आप स्टार्ट करते हैं कि जो है वह कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार किसके पास है। यानी जो है वह भारत का जो माइक्रो फाइनेंस होता है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो आपका जो कंट्रोल करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह कंट्रोल करता है। यानी जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है माइक्रो फाइनेंस, यानी भारत के माइक्रो फाइनेंस को नियमित करता है कि कितनी मुद्रा जो है वह कितनी मात्रा में जारी करनी है जिससे हमारा इकोनॉमी जो है वह सेफ बची रहे। इसी के माध्यम से ही जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह इसको कंट्रोल करता है कि इसको माइक्रो फाइनेंस को कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई हो गया। आपका जो है वह एसबीआई बैंक हो गया। फिर एसबीआई बैंक इसके अंतर्गत आता है आरबीआई बैंक। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है, यह आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1 जुलाई और 1915 को इसकी स्थापना, जो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इसकी स्थापना जो है वह आपका 11 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1919 को जो है वह यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी। और ग्रामीण बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना फ्रेंड्स जो हुई थी आपकी ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना जो हुई थी वह 26 सितंबर, कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को जो है वह भारतीय ग्रामीण बैंक की इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के जो है वह भारत के राज्यपाल हैं। तो आनंदीबेन पटेल जो है वह उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। यह क्या है? यह महिला वर्ग से है, यानी ये महिला है। यह जो है वह कब अपना पद धारण की थी? तो 29 जुलाई 2019 को जो है वह पद धारण की थी। ये अब तक जो है वह तभी से यह अभी तक वर्तमान में यही आपकी क्या है? राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल, यानी एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? यानी इसकी मोटो होती है, मोटो आपका मोटो शब्द जो होता है ना उद्देश्य होता है। तो जो एशियाई खेल 2018 का था उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो एनर्जी ऑफ एशिया था। क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया आपका था। और फिर जो है वह एशियाई खेल का पूछ देगा आपको एग्जाम में कि एशियाई खेल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 मार्च, कब हुई थी? 4 मार्च 1991 को जो है वह इसकी स्थापना हुई थी। आपकी एशियाई खेल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। फिर जो है वह 2022 में आपका जो है वह एशियाई खेल जो है वह चीन के होंगचू में हुआ था। और 2024 में जो है वह आपका खेल जो है वह कहाँ होगा? पेरिस के फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? तो पेरिस के फ्रांस में होगा। यह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाने में जो है वह प्रयुक्त ऊर्जा, जो भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें तो ये जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा जो है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह आपका राइट आंसर जो है वह 4th नंबर जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? यानी जो है वह भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो भूकंपीय तरंग जो होता है वह आपका पी तरंग है। पी तरंग जो है वह भूकंपीय तरंग का प्रकार है। और जो है वह भूकंप मापने के लिए जो है वह रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का भूकंप जो है वह मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि हाल ही में जो है वह भूकंप आया था शुक्रवार रात। कितने बजे? शुक्रवार रात को आपका 11:32 पर, शुक्रवार रात को 11:32 पर भूकंप आया था। इसका केंद्र क्या था? तो केंद्र आपका नेपाल था इसका। और ये प्रभावित हुआ था, यूपी प्रभावित हुआ था, बिहार प्रभावित हुआ था, एनसीआर दिल्ली भी प्रभावित हुआ था। और कितने पॉइंट पे आपका जो है वह आया था? ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। 5.9 जो है वह इसका इतना इस वेग में जो है वह यह भूकंप आपका आया था, इतने तरंग वेग का आया था 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो यानी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ तो किसे प्राप्त हुआ था? तो वह पंडित बिरजू महाराज को प्राप्त हुआ था। पंडित बिरजू महाराज जो है वह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा थे? तो मौर्य साम्राज्य के जो है वह अंतिम राजा कौन थे? तो बृहदरथ थे। कौन थे? बृहदरथ थे। और फर्स्ट पूछेगा मौर्य साम्राज्य का, तो फर्स्ट जो है वह अंतिम राजा, मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा फर्स्ट जो है वह कौन है? प्रारंभिक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त अगर आपको फर्स्ट पूछेगा तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम राजा कौन है? तो बृहदरथ हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है। आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित रखता है। तो जो है वह कूद जो है वह आपका जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है। फिर अन्य जम्मू कश्मीर का हम नृत्य देख लेंगे राउफ। राउफ जो है वह आपका प्रसिद्ध नृत्य है। राउफ भी हो गया, राउफ हो जाता है। फिर कूद हो गया आपका, दांडी नाच हो गया, दांडी नाच भी आपका। यह दमाली, दमाली भी कहाँ का, ये जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट जो है वह ये यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो इसकी उद्घाटन हुई थी यह आपका जो है वह 28 जनवरी 1950 को इसकी जो है वह उद्घाटन दिवस मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जो है वो 1950 में इनमें से कौन से हैं जो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। 1950 में जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो इसमें संविधान में हमारा आपातकालीन प्रावधान भी था, मूल अधिकार भी थे, लेकिन जो है वह राज्य के लिए डीपीएसपी भी था। आपका मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और ये जो डीपीएसपी भी था, लेकिन मूल कर्तव्य जो थे आपके, ये आपके मेन संविधान मूल संविधान के भाग नहीं हैं। जो संविधान बनने के बाद इसको जो है वह अंत में 1950 के बाद जो है वह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन में इसको जो है वह मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं आपातकालीन का प्रावधान आपका यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार जो है वह भी यूएसए से लिया गया है और राज्य की नीति डीपीएसपी जो है वह आपका रूस से लिया गया है, या डीपीएसपी जो है वह रूस से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख, डीपीएसपी जो है वह आयरलैंड से लिया गया है, अमूल कर्तव्य जो है वह आपका रूस से लिया गया है, या रूस से लिया गया है। डीपीएसपी जो है वह आयरलैंड से लिया गया है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था, यानी मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था वह 1910 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। तो जो सेवाएं प्रदान करता है वह तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को जो है वह सेवाएं प्रदान करता है। यह आपका करंट से क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। तो जो है वह पंचवर्षीय योजना आपका था वह किस उद्देश्य से जो है वह इसको स्टार्ट किया गया था। पंचवर्षीय योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ जो है वह शुरू की गई थी। तो आपका फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है वह 1951 से लेकर 1956 तक चला था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर आपका 61 तक चला। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपका 61 से लेकर 66 तक चला था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो है वह आपका हैराल्ड डॉमर मॉडल पर स्थित है, और सेकेंड जो है वह आपका पीसी महालनोबिस पर जो है फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस पर आधारित है। फिर आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमने बता रहे हैं ये आपको तैयार करने हैं फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये हम आपको बता दिए हैं अगले क्वेश्चन में। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, यह आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेनई नागालैंड का क्या है। सेक्रेनई जो है वह नागालैंड का एक फेस्टिवल है। तो यह एक दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध रूप से पवित्रता का प्रतीक है। यह 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में मनाया जाता है। और जो है वह नागालैंड का हॉर्नबिल एक ऐसा फेस्टिवल है जो वहाँ का फेमस फेस्टिवल है। यह 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में क्या है मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि नागालैंड में जो है वह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, यह आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। जो ओलंपिक संघ का गठन हुआ था वह 1927 में हुआ था, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक संघ का गठन हुआ था, लेकिन खेल का जो है वह प्रारंभ जो है वह सर्वप्रथम 1896 में हुआ था। 1896 में यह प्रत्येक 4 वर्षों में होता है, 4 वर्षों में, यानी जो है वह 2004 वर्षों में इसको जो है रिपीटेशन होती है। सर्वप्रथम कहाँ हुआ था तो 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, यूनान के एथेंस शहर में इसका हुआ था। किसके उद्देश्य पे जो है वह फ्रांस पियरे डी कोबार्डिन के द्वारा जो है वह ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल के उपचुनाव जीतकर सांसद बनी है। तो वह कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा है। कौन है, शत्रुघ्न सिन्हा जो है वह इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मृदा में
सूक्ष्म कणों की अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदमय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सूक्ष्म कण जो होते हैं, चिकनी मिट्टी क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी जो है वह इसी को कहते हैं, क्योंकि जो इनके सूक्ष्मतम कण होते हैं वह पास पास हो जाते हैं, सघनता इनमें जो है वह इसमें जो है वह गैपिंग नहीं होती है, तो ये अब मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। इनके कण सूक्ष्म होने के कारण चिकनी मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? आपकी चिकनी मिट्टी होती है। इसी को ही मृदमय मृदा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी योजना के तहत 10,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो यह पीएम जनधन योजना है। पीएम जनधन योजना कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वह पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी कब? 28 अगस्त। कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को जो है वह इसकी घोषणा हुई थी, और इसका स्टार्ट जो हुआ था वह 15 अगस्त नहीं, घोषणा पत्र जो हुआ था वह 15 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका घोषणा पत्र हुआ था और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वह 28 अगस्त 2014 को। यह इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यह आपका फ्रेंड्स, जनगणना से रिलेटेड है। आपको तो जनगणना का टॉपिक स्किप नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वह आपको जनगणना के अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो 2011 जो है वह जनगणना की रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर जो है वह दूसरी सबसे कम है? तो साक्षरता दर जो है वह दूसरी कम है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। फर्स्ट पर आपका बिहार आ जाएगा और सेकेंड नंबर पर जो है वह अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक जो है वह साक्षरता दर किसकी है? तो यह केरल की है। किसकी है? सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है। और पुरुष वर्ग की साक्षरता दर अगर आप देखेंगे तो कम से कम है 82.14 है। आपको याद करना है पुरुष दर की 82.14, और महिला दर की साक्षरता जो है वह महिला दर की 65.46 जो है वह यह महिला दर की साक्षरता दर है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में जो है वह किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए ही क्वेश्चन है, यह आपको तैयार रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हिंदी पार्ट को कवर करेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। क्या है? भगवान इंद्र जो है वह स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इंद्र के पर्यायवाची जो हो गया, खगेश नहीं होगा, माधव भी नहीं होगा, इंदु भी नहीं होगा, क्या होगा? सुरेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इंद्र के अन्य पर्यायवाची हम देखते हैं, क्या हो जाएगा? देवराज हो जाएगा। इंद्र का क्या हो जाएगा? देवराज हो जाएगा। फिर अन्य जो है वह अमरपति हो जाएगा, अमरनाथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमरनाथ हो जाएगा, सुरपति हो जाएगा, फिर देवेंद्र हो जाएगा। यह आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो यह अन्य पर्यायवाची इंद्र के हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द का वर्तनीगत अशुद्धि है? यानी ये वर्तनी में इसमें जो आपका वाक्य दिया है इसमें अशुद्धि को छांटना है। किसमें जो है वह शुद्ध दिया है? तो हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो प्राणी मत क्या होता है? प्राणी ये जो है वह हमारे मन में प्राणी के लिए करुणा होनी चाहिए, तो प्राणी नहीं होगा, प्राणी होगा, प्राणी मत नहीं होगा। यह आपका अशुद्धि वाक्य है। और प्राण जो होते हैं यह हमेशा आपके बहुवचन में होते हैं। क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। प्राण चले गए, प्राण आपका कभी एक वचन में नहीं होता है, यह आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का जो है वह उदाहरण नहीं है? तो करण कारक का उदाहरण नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं आपको कैसे इसको याद करना है। कर्ता ने, क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? करण से पूछा ना, तो से इसमें जो है वह कौन सा नहीं है? तो मैंने लाठी से मारा। किसे मारा? लाठी से मारा, तो यह आपका जो है वह करण कारक है। फिर बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो ये भी आपका करण कारक है। फिर वह कमल से पत्र लिख रही थी, कमल से पत्र, यह भी आपका करण कारक है। लेकिन सब ही भाग्य को रोते हैं, तो भाग्य को रोते हैं, तो यह आपका क्या है? इसमें करण कारक नहीं है। तो इसमें कर्ता ने कर्म को, भाग्य को दर्शाया गया, तो इसमें क्या है? कर्ता ने, इसमें कर्म है। क्या है? इसमें कर्म है। आपको कारक का भेद जो है वह याद होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कारक के टोटली भेद बताएंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं है? यानी पट का कौन सा अर्थ नहीं है? पट मतलब वस्त्र भी होता है, पर्दा भी होता है, फिर किवाड़ भी होता है, लेकिन डालना जो है वह पट का मतलब नहीं होता है। मतलब यानी अर्थ, मीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो परिश्रम करते हैं, क्या करते हैं? जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि को, तो अब वर्तनी के जो है वह अशुद्धि को आपको क्या करना है? छांटना है। तो जो
परिश्रम करते हैं वे सफल, सफल कोई शब्द नहीं होता है फ्रेंड, सफल कोई शब्द नहीं होता है, सफल होता है। क्या होता है? सफल। यहाँ पे क्या होगा? सफल होगा, सफल इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, यानी क्रिया विशेषण से आपका संबंध रखता है, यानी क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। वह जो कार्य किया जा रहा है, कार्य करने की जो विशेषता होती है वही क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता यानी क्रिया को बढ़ा चढ़ाकर वह तेजी से कर रहा है, धीरा कर रहा है, क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाला ही क्रिया विशेषण कहलाता है। वह अब धीरे धीरे चलेगा, तो चल रहा है, कोई कार्य चल रहा है तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो ये चलने की विशेषता बता रही है कि तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई काम न करना, कोई काम न करना इसमें कोई विशेषता नहीं है। क्या मैं घर जाऊं? इसमें भी नहीं है। तुम घर जाओ, इसमें भी कोई क्रिया विशेषण नहीं है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश में तारे निकले हुए हैं। क्या है? आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का जो है वह चयन करना है। आपको आकाश का जो है वह विलोम आपको बताना है। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। आकाश का विलोम जो होता है वह पाताल होता है। आसमान का विलोम फ्रेंड्स होता है आपका धरती होता है। क्या होता है? आसमान का धरती होता है। उदर का विलोम आपका हो जाएगा अनुदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदर हो जाएगा। फिर वन का जो हो गया आपका मरु हो जाएगा। वन का विलोम क्या हो जाएगा? मरु हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, यानी अभूतपूर्व जो पहले घटित न हुआ हो, जो यानी भूतपूर्व में घटित न हुआ हो, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय क्या है? अद्वितीय हैं। प्रयुक्त वाक्य में अद्वितीय शब्द का अर्थ आपको बताना है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा वस्तु या समान न हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य। इसमें आपको दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन है। मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्ण अवस्था में थी। किस अवस्था में थे? रुग्ण अवस्था में। यह आपका मिश्र वाक्य में है। ये दो वाक्य मिश्र वाक्य, आपको क्लॉज फर्स्ट दिया है, क्लॉज सेकंड दिया है। यह मिश्र वाक्य में है। जब दो सरल वाक्य जुड़ते हैं तो मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं। इसमें आपको सरल वाक्य बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें गरुड़ अवस्था में देखा। किसमें देखा? रुग्ण अवस्था में देखा था। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में से सबसे प्रयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो अध्यापक को देखते ही वह क्या हो गया? अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। क्या बन गया? भीगी बिल्ली बन गया। अध्यापक को आप मुंह तोड़ जवाब देंगे? नहीं। पहाड़ टूट पड़ना? नहीं। बाजी मारना? नहीं। तो क्या हो जाएगा? भीगी बिल्ली बन जाना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को जो है वह आपको विकल्पों में से उचित शब्द आपको ढूंढना है। राम की वाणी से परशुराम का क्या हुआ? परशुराम का अहंकार काफुर हो गया। अहंकार जो है वह अहंकार शब्द को दर्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्प जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिस पेड़ पर पत्ते न हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए उसे क्या बोलते हैं? अपड़। अपड़ बोलते हैं। अपड़ यानी जो है वह पौधा पत्ता रहित है तो उसे क्या बोलेंगे? पत्ता नहीं है उसमें तो अपड़ बोलेंगे। सूखा, अधेड़, परपड़ नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्य में इसके लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। सार्थक शब्द जिसे आर पार देखा जा सके। क्या होता है? जिसे आर पार देखा जा सके वह क्या होता है? पारदर्शक होता है। पारदर्शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना यानी जो हो गया मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल जो है वह भोगना पड़ता ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो तो आपके कर्म के हिसाब से आपका भाग्य जो है वह डिसाइड होगा। फ्रेंड्स, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपका जो है वह सफल होना क्या है? सफल होना तय है। तो यानी कर्म का फल भोगना पड़ता ही है। अपना किया हुआ ही इंसान पाता है आगे चलकर, यानी अपने भविष्य में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्रीहेंशन पार्ट है। गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ के और इसमें फिल करना है। मैं एक बार की बात है। क्या है? एक बार की बात है। इसमें क्या हो जाएगा? एक बार की बात है। फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। मैं दिल्ली किससे जा रहा था? मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। क्या जा रहा था? दिल्ली से आगरा जा रहा था। फिर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी चलने वाली थी। क्या थी? गाड़ी चलने वाली थी। मुझे उस गाड़ी में जाना आवश्यक था। क्या था? अवश्य था। अतः बिना टिकट लिए मुझे उस गाड़ी में जाना था। अतः बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन क्या हुआ? स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में क्या आ गए? डिब्बे में जो है वह
टीटी आ गया। अभी एक स्टेशन आने ही वाला था, तब तक डिब्बे में यहाँ पे हो जाएगा टीटी। तो ये आपको फिल कर देना है। आपका कंप्रीहेंशन पार्ट कर रहा है। एक बार की बात है, यहाँ पे हो जाएगा एक बार की बात है। मैं दिल्ली से जो है वह मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था तो उस गाड़ी में उसे जाना था, तो बिना टिकट लिए, यहाँ पे हो जाएगा टिकट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा टीटी। ये मैंने पूरा फिल कर दिया फ्रेंड। आई होप आपको जो है वह समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जीके का पार्ट हमने कवर किया, फिर हिंदी का पार्ट हमने कवर किया। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी जो है वह तैयारी कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर आप अपनी तैयारी को फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत दिखी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। किसी को भी छोटा सब्सक्राइबर हो या बड़ा, उसको मेहनत तो उतना ही करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स। आपका साथ ही हमारे लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। थैंक यू।